आप गए थे मोहल्ला क्लिनिक कभी? मैं कभी नहीं गया जी, मुझे जाना भी नहीं है। गलती से भी संडे को मत बीमार पड़ना। मोहल्ला क्लिनिक संडे को बंद होता है, और हाँ, दिन में दोपहर को 2 बजे के बाद नहीं बीमार पड़ सकते, वो तब भी बंद होता है। आप गए थे मोहल्ला क्लिनिक कभी? मैं कभी नहीं गया जी, मुझे जाना भी नहीं है, क्योंकि जब भी देखते हैं वहाँ कुत्ते या गाय बंदी होती है। तो कहते हैं कम दवाइयाँ मिलती हैं, छोटी टिकियाँ मिल जाती है। ग्रेटर कैलाश में का 3-3, अभी हमारे पॉडकास्ट में हमने एग्जांपल दिया था कि 3-3 बनाए और बड़ी अच्छी है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अभी नहीं गए कभी मोहल्ला क्लिनिक? नहीं, मैंने जाने की कोशिश की। हाँ। मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब थी, मैंने एक लोकेशन देखी। मैं सेक्टर 19 में रहती हूँ, तो नियरेस्ट लोकेशन सेक्टर 22 की दिखाई, तो मैंने गूगल पे उसको टैप किया, मैं वहाँ पे गई। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे झाड़ी झूड़ी हटा के, थोड़ा एक गेट पे लॉक लगा हुआ था, फिर मैंने थोड़ा अंदर झांकने की कोशिश की तो पोर्टा कैबिन पे मोहल्ला क्लिनिक लिखा हुआ था। तो मैंने कोशिश की, पर मेरा दुर्भाग्य था कि वो स्थान तक मैं पहुंच नहीं पाई। पक्के बीजेपी नेता नहीं, उसमें ये भी है, आप गलती ऐसा थोड़ी ना कि दिल्ली में एक भी अच्छी मोहल्ला क्लिनिक नहीं होगी। ये मेरे पड़ोस की मैं जाऊंगी ना, मेरे को बुखार होगा। मनोज जी भी मुस्कुराने लगे उधर सुन के। शिवांगी जी बताइए, मुझे बुखार है तो मैं पड़ोस में ही तो जाऊंगी। आप चारों सेक्टर 22 जाऊंगी। एक्सपीरियंस ऐसा है। नहीं, पर मैं आपको बता रही हूँ, गलती से भी संडे को मत बीमार पड़ना। मोहल्ला क्लिनिक संडे को बंद होता है, और हाँ, दिन में दोपहर को 2 बजे के बाद नहीं बीमार पड़ सकते, वो तब भी बंद होता है। आप भी गए थे? हाँ, मैं नियरेस्ट पे गई थी। मुझे इसमें कहना है, हाँ। बांसुरी जी तो पार्षद नहीं बनी, मनोज जी भी नहीं बने, तो सीधे एमपी नेता है। मैं और कमलजीत जी पार्षद रहे हैं। आप लोग हम पार्षद रहे हैं। इसको कॉम्प्लीमेंट के तौर पे दे रहे हो, ताने के तौर पर? नहीं मैं बताना चाहता हूँ कि तुम कुछ नहीं बने। मैं बताना चाहता हूँ ये मुझे बता रहे तुम। सीधे मौका मिल गया। मैं बताना चाहता हूँ। एक कलाकार थे, एक की मम्मी बड़ी दिल्ली नगर निगम की डिस्पेंसरी, दिल्ली नगर निगम के पोली क्लिनिक, दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी जो बिल्टअप है, जहां पर डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं, और ये केवल मोहल्ला क्लिनिक अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए रेंट के रूप में, सरकारी लैंड पर कब्जा करने के रूप में, और वहां पर केवल मात्र कोई दवा देने के अलावा, या जो हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं टेस्ट, एक व्यक्ति के इतने टेस्ट, क्या वहां पर किसी का बुखार देखने के अलावा कोई काम हो सकता है तो क्या? 3-4 बार सरकार कैसे बन गई उनकी फिर, अगर इतना बेवकूफ बना रहे थे? देखिए, अब सरकार, लोग समझ भी तो गए, 67 सीट पा गए, 62 सीट पा गए। लोग अब समझ भी गए हैं। अब लोग कौसंबी का रास्ता भी दिखाएंगे। शिवांगी जी, आपने मूल प्रश्न पे आते हैं। आपने कहा कि हमने अपनी चीजें बदली क्यों? देखिए, आप समझिए, एक व्यक्ति अचानक आता है और वो कहता है मैं व्यवस्था बदल दूंगा, और बड़े बड़े बोर्ड लग जाते हैं, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन। अब मैं अपनी बात करती हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी, मैंने फ्री एजुकेशन ली, मैंने कभी कोई फीस नहीं दी। मेरे पड़ोस में दीनदयाल उपाध्याय जो हॉस्पिटल है वो था, मैंने नीली दवाई चोट लगने पे वहीं से ली, पर मैंने कभी कोई पैसा नहीं दिया। जब ये बोर्ड लगे पूरी दिल्ली में, तो लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया। हर हॉस्पिटल में, हर स्कूल में बोर्ड लगा दिया, फ्री शिक्षा, फ्री हेल्थ। लोगों ने सोचा ठीक है, नॉर्मल ही तो है। लेकिन इसने पूरी भारत के अंदर फिनलैंड तक एडवर्टाइजमेंट करके ऐसा बना दिया जैसे कोई नया चमत्कार हो गया। अब देखिए, 93 to 98 हमारी गवर्नमेंट रही, हमने राजकीय प्रतिभा विद्यालय खोला। वन ऑफ द फाइनेस्ट मोड था वो, बच्चों को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चे उनको परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। हमने उस टाइम पे बुजुर्गों को पेंशन दी है, हमने राशन कार्ड बनाए। यानी जिन कामों का हम सोचते थे कि करना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको गाना नहीं चाहिए, इसने तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को गाना नहीं, पूरी रील बना के चला दिया। देखिए, तो हमें लगा, कमल जी, रील बनाने के साथ साथ 2012 का दिल्ली सरकार का सिर्फ बजट उठा लीजिए प्रचार का, और 2022 का उठा लीजिए, 4273% बजट बढ़ा है। 4273% बजट सिर्फ इस बात के लिए इंक्रीज हुआ है कि कैसे मैं अपना चेहरा चमका सकूं, कैसे झूठ बोल सकूं। खैर देखो, ये सवाल मैंने पूछा था, मुझे डेटा भी याद है, 12.5 करोड़ रुपए शायद शीला दीक्षित जी के टाइम में थे, और मैंने आखिरी 5 साल का 1000 करोड़ का सवाल पूछा था उनसे। तो उनका जवाब जो मेरे पास आया था वो ये था कि आप मध्य प्रदेश से कंपेयर क्यों नहीं करते, आप यूपी से कंपेयर क्यों नहीं करते, आप एक बार उठा के देख लो कि वहां पर कितना एड में खर्च हो रहा है। मध्य प्रदेश और यूपी की राज्य की एक बार सीमा देख लीजिए, 70 विधानसभा सीटें और कहाँ 250 विधानसभा सीटें। मैं उनके बजट पर नहीं, दिल्ली का बजट देख लीजिए, मध्य प्रदेश का, यूपी का बजट देख लीजिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं फिर दिल्ली पे कह रहा हूँ, अगर 4273%, वो भी मुझे यहाँ तक ध्यान है 2021 या 22 का मार्च का महीना है,
150 करोड़ रुपए पर ईयर वो खर्च करते हैं एक महीने में 125 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और एक महीने में ज्यादा खर्च किए थे। 31 मार्च से पहले पहले खर्च करने हैं। तो मतलब अगर ये पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, सीवेज पे लग जाता, डेवलपमेंट पे लग जाता, तो दिल्ली आज वो दिल्ली नहीं होती जिसके लिए हम परेशान हो ठीक रहे है, हैं। बात में आपका मनोज जी, तो क्या बिना फ्रीबी के आपसे जीतना नामुमकिन था? मुझे यही समझ में आ रहा है। हमने फ्री भी नहीं दिया है। ये स्कीम हमने पहले 93 to 98 भी दी है, इस बार सिर्फ बोल कर दी है। आप हमारा उस टाइम का कार्यकाल उठा लीजिए, आप देखेंगे। मैं आपको मतलब वही बता मैं कह रहा हूं, इस बार बोलना मजबूरी था, आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, क्योंकि वो झूठ इतनी बोल रहा था कि सच को भी बताना पड़ा कि ये नहीं दे रहा है, ये होता ही है। हमने दिया है, हम दे रहे हैं, हम देंगे।